हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार मैं कहता आया जी पिछले कुछ रोज़ से कि जनाब चेयरमैन सेनेट के सीट पे इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे और रज़ा रब्बानी साहब का चेयरमैन सेनेट बनना ज़रा मुश्किल होगा, और उसकी वजूहात थी। और पहले मैं कई मरतबा ये भी इंडिकेट करता रहा कि एतजाज़ एहसन साहब को भी टिकट नहीं मिलेगा सेनेट का दोबारा। रज़ा रब्बानी साहब को टिकट तो मिल गया जी, लेकिन चेयरमैन सेनेट वो उनको नहीं बनाया जाएगा। मैं पहले भी कहता रहा, एक बार फिर कह रहा हूँ, उनको नहीं बनाया जाएगा। खैर अब तो ऑब्वियस हो गया कि उनको नहीं बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट एटलीस्ट वो नहीं होंगे। रीज़न बीइंग कि जो फर्स्ट ईयर की जो क़ियादत है पीपल्स पार्टी की, वो रज़ा रब्बानी साहब से कोई इतनी खुश नहीं थी। सो बहुत अरसा पहले मैंने इस चीज़ की इंडिकेशन कर दी थी कि उनको चेयरमैन सेनेट नॉमिनेट पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं किया जाएगा। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि मुस्लिम लीग नून वालों ने भी उनको रिकमेंड कर दिया। मेरे ख्याल में एक अच्छे सेंस में उन्होंने कोशिश की कि जनाब एक जॉइंट कैंडिडेट हो जाएगा पीपल्स पार्टी और नून लीग का, लेकिन वो उल्टी पड़ गई और रज़ा रब्बानी साहब एक मुश्किल में पड़ गए। एनीवेज, लगता ये है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट ये है कि मुझे लगता है ऐसा है कि पीपल्स पार्टी वाले सलीम मांडीवाला साहब को चेयरमैन सेनेट नॉमिनेट कर देंगे। और ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई इतने अरसे की बात नहीं है। अनकरीब मुझे लगता ये है कि इनका नाम सलीम मांडीवाला का सामने आ जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से, और उनको पीपल्स पार्टी वाले चेयरमैन सेनेट नॉमिनेट करेंगे। बात अब यहाँ पे आती है जी कि चेयरमैन सेनेट और नो चेयरमैन सेनेट, जो इलेक्शंस हुए और उसमें सारी पार्टीज मुत्तफिक है कि जनाब वहाँ पे करप्शन हुई। 90% जो कैंडिडेट्स थे उनके हाँ करप्शन ज़रूर हुई और एमपीएस को ख़रीदा गया। और एक बड़ा टिपिकल सा एक सेंटेंस है कि बोरियों के मुंह खोल दिए गए, लेकिन मुझे वो यूज़ करना पड़ रहा है। बोरियों के मुंह खोले गए और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ एमपीएस के रेट्स लगे। जो सीखा हमने, जो मैंने सीखा, उसमें तो यही सीखा मैंने कि जनाब कि जब करप्शन जो है वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में इस हद तक पहुंच जाए तो सिक्योरिटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो अगर सेनेट की हद तक हम देखें, अपर हाउस तो देखें हम, तो वहाँ पे तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आती है। पहले सेनेट का इलेक्शन और अब फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, और उसमें दोबारा आई वुड से कि मेजॉरिटी ऑफ द सेनेटर्स विल बी लाइक बॉट आउट जी, अगर मैं कहूँ ये गलत नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे भी चलना चाहता हूँ। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि लगता ऐसे है कि इंस्टीट्यूशंस जो है जिस तरीके से उनके सामने पॉलिटिशियंस खड़े हो गए हैं और इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ना करे कि मेरे अजीज़ हम वतनों ना हो जाए। सो मैं नहीं चाहता, हम लोग सब डेमोक्रेसी की फेवर में हैं, हम लोग चाहते ही हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ पे रहे जैसी भी है। ये भी एक टिपिकल सेंटेंस है, बट देन अगेन जैसी भी है हम कोशिश कर रहे हैं उसको पॉलिश करने की, उसको रिफ़ाइन करने की। लेकिन जैसी भी है वो अगर डेमोक्रेसी चलती रहे तो बेहतर ही है। लेकिन जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं उसमें अगर ऐसी कोई तकरीर आ गई तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इस बार शायद जिस तरह पहले हालात होते हैं वो ना हो इस वक्त, और इस बार शायद कुछ हालात सख्त हो जाए। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। और कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, उसका कोई हल निकालने की हम कोशिश करेंगे। फैसल जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नो मुंतखब सेनेटर, बहुत मुबारक आपको। पलवशा खान साहिबा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ इनका। शाइस्ता परवेज़ साहिबा, मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। शाइस्ता बीबी, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। आज वुमेंस डे भी है और मैं इसलिए फैसल को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाह रहा, क्योंकि वुमेंस डे में अगर मैंने आप लोगों को प्रायोरिटी ना दी तो मेरी यहाँ पे अपनी पोजीशन ख़तरे में पड़ सकती है। तो मैं चाहूँगा ये कि शाइस्ता बीबी, डू यू सी एनी सोल्यूशन कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे उनका क्लैश ना हो,
और इस तरीके से पॉलिटिशियंस अपना रास्ता बना के निकल जाएं कि कानून की भी बालादस्ती रहे और पॉलिटिशियंस जमहूरियत की तरफ भी चलाते रहे मुल्क को, ऐसे को सूरत नज़र आती है या नहीं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखें, आई फील कि अगर सबकी, हर इंस्टीट्यूशन की एक हदूद, एक बाउंड्री है, अगर आई फील आप अपनी हद में रहते हुए अपना अपना काम करें और दूसरे अगले को भी करने दें और आप खुद भी देखें कि आप कहाँ अपने उससे तजावुज़ कर रहे हैं। देखिए, पॉइंट इज कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आती है, जब आप दूसरे के घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अब पॉइंट इज कि हम अगर पार्लियामेंट या कोई और अदारा जो है वो सब मुकद्दस है और सबको अपना अपना काम करना है। ये जो क्लैश की सूरत आपको नजर आ रही है वो इसीलिए नजर आ रही है कि हम भूल गए कि हमारी हद कहाँ तक है और कहाँ खत्म होती है। देखें, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इस वक्त आप जो खास एक रेफर कर रहे हैं, मैं एक चीज आपको थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आप फिर अपना कंटिन्यू रखिएगा, अपनी इनपुट देती रहिएगा। हु विल डिफाइन कि जनाब ये इस इदारे की लिमिट है? हमारे आईन ने, मतलब वो तो ऑब्वियस है, लिखा हुआ है सामने सब कुछ, इट्स लाइक इन ब्लैक एंड व्हाइट जी। देखिए, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि आईन में लिखा हुआ है कि किसकी हद कहाँ खत्म होती है और कहाँ शुरू होती है, वो सब मौजूद है। इट इज व्हाट एवरीबडी इज टॉकिंग। देखें, आप जो खास एक अदारे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिधर से तसादम की, मैं अदलिया की तरफ इशारा कर रहा हूँ जी, वही मैंने कहा कि हाँ, तसादम की सूरत नजर आ रही है। देखिए भाई मेरे, वहां पे किसी को ना कसम खाने की जरूरत है, वहां पे ना किसी को यकीन दिलाने की जरूरत है। उनके फैसले ही को बोलना चाहिए था और उनके फैसलों से नजर आना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं, नॉट बाय कॉलिंग नेम्स, माजरत के साथ, एंड नॉट बाय कस्में खाने से, क्योंकि कभी किसी को आपने कस्में खाते नहीं देखा अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए। वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उनको क्यों महसूस हुआ कि उनको कसम खानी है और अगलों को यकीन दिलाना है कि क्या वो कह रहे हैं? बात तो फैसलों से नजर आनी चाहिए थी, जो कि नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये क्लैश शुरू हुआ है। तो आई फील कि आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, देयर इज अ वेरी थिन लाइन, और अगर आप उसको नहीं फॉलो, रूल्स को नहीं करेंगे तो तसादम लाजमी होगा, विच इज बैड फॉर द कंट्री, विच इज बैड फॉर political parties, for everything. It's a wrong way of doing things. This is what I feel. Okay, fine. लेकिन शाइस्ता बीबी, इस वक्त ये लग रहा है कि अगर अदलिया जो है, आपकी राय अपनी जगह, आपकी राय का एहतराम करता हूँ मैं, लेकिन मैं एक सवाल ये है कि अदलिया जो है अगर मनी ट्रेल का पूछे तो इश्यूज खड़े हो जाते हैं, और अगर थोड़ा सा खींचने की कोशिश करे तो वो उसमें भी प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जवाब देने पे कासिर है। मनी ट्रेल दी जाती है तो बिलीव नहीं किया जाता, जबकि वी सी ऑन द अदर हैंड कि मनी ट्रेल नहीं भी आ रही तो फिर भी बिलीव किया जा रहा है। टॉकिंग अबाउट इमरान खान, मतलब हाँ जी, जब इतना तसाद नजर आएगा तो फिर आपका इत्माद अपने अदारों से उठेगा नहीं तो क्या होगा, आप मुझे बताएं। मतलब इफ यू सी द डिस्क्रिमिनेशन, इफ यू सी एक आम आदमी जो फॉलो कर रहा है वो उस डिस्क्रिमिनेशन को फील कर रहा है और देख रहा है। आप मुझे बताएं कि ये जो ग्राफ PMLN का गया ऊपर, जो रिजल्ट्स इस फैसले के बाद आए बाय इलेक्शन में, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि पीपल आर नॉट एग्रीइंग विद व्हाट दे आर सेइंग, पीपल आर नॉट बिलीविंग व्हाट दे आर सेइंग। तो बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। मैं जरा फैसल जावेद से पूछ लूं, क्योंकि शाइस्ता बीबी हैज़ अ पॉइंट, क्योंकि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और अपने ऑफिस में थे, उस वक्त PTI का ग्राफ ऊपर जा रहा था, नून लीग का ग्राफ नीचे था। फैसले के बाद नून लीग का ग्राफ ऊपर जा रहा है और PTI के नीचे। डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हैं शाइस्ता बीबी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जब आपको देनी पड़ती है मनी ट्रेल का कोई हिसाब किताब तो आप लोग रिलक्टेंट होते हैं PTI वाले। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। वो कौन सा? सफाइयाँ देने के जितने मौके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिले हैं, 1.5 साल से शायद ही किसी को मिले हों। अच्छा, पहला बेंच बना, उससे पहले खैर कौम के सामने खिताब करने आए, कुछ और बात की, फिर पार्लियामेंट के अंदर बात की, कुछ और बात की,
फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जुमारी साहब का बेंच पहला, वहाँ मौका मिला, कुछ नहीं दे सके। फिर दूसरा बेंच बना, वहाँ कुछ मौका नहीं दे, फिर तीसरा बेंच बना, वहाँ कुछ फिर JIT बनी, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा JIT के बाद जब रिपोर्ट आई उस पर फिर हियरिंग हुई, वहाँ कुछ नहीं दे सके। अब नैब में चल रहा है, वहाँ कुछ नहीं दे पा रहे। तो वो तो उन्हें पूरा मौका मिल रहा है, ठीक है ना। इतना लंबा टाइम एक केस चला और वो एक चीज़ नहीं, एक चीज़ चाहिए थी, सिर्फ एक चीज़ कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे हमारे हैं, वो पेपर दिखा दें, सेल्स डीड, परचेज डीड जो होती है वो दिखा दें, आपने ख़रीदें, ठीक है, फेयर इनफ। वो एक पेपर नहीं दिखा सके। कभी कतरी ख़त आ जाता है, कभी वो कैलेबरी फॉन्ट वाली ट्रस्ट डीड आ जाती है, नथिंग एल्स। फॉन्ट तो ठीक होगा। सो नो, वो तो आप रेफरेंस आ जाएगा आपके सामने, और JIT की भी रिपोर्ट में है वो सारा कुछ कि वो भी फेक थी और कतरी खैर तो खैर था ही फ्रॉड। तो सफाई देने का इमरान खान का टोटल वो एक फ्लैट के ऊपर इमरान खान का, इनका तो खैर आपको पता है वाइन हाइड पार्क में जो है उसका अलग, और पूरा अगर ओवरऑल मिलाएं तो 300 अरब रुपए का वो है, इन्होंने हिसाब देना है। इमरान खान का एक वो 60 लाख का, उस पर 64 डॉक्यूमेंट्स इमरान खान ने दिए हैं। कब खरीदा, कैसे खरीदा, क्या एक चैनल की ट्रांजैक्शन, हाँ एब्सोल्युटली यू आर राइट। इतना पुराना रिकॉर्ड उन्होंने ढूंढ के दिखाया। तो ये कहना कि जी, अच्छा इदारों का मैं आपको बताऊं, इदारों का ये है कि जब जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह, मतलब कितनी अमेजिंग बात है कि एक डाइवोर्स जहां हो गई, वो खातून डायरेक्ट भी नहीं, इनडायरेक्टली पैसे दे रही हैं अपने खाविंद को। पाकिस्तान में तो कम से कम ऐसा नहीं होता। वी शुड सैल्यूट हर कि वो आफ्टर डाइवोर्स भी वैसे वी शुड सैल्यूट हर जी, वैसे वी शुड सैल्यूट हर। और अगर फैसले पे निकालना था तो व्हाई वाज इट फॉर ओकामे पे क्यों निकाला? जो इतनी लिस्ट ऑफ थिंग्स इन्होंने बताई है, किसी एक को ही मेंशन कर देते कि हम इस वजह से ये फैसला कर रहे हैं। नथिंग वाज मेंशन्ड इन द फैसला, ओनली ओकामा। फैसल, you know, it's all, क्योंकि मैं पलवशा की तरफ जाना, पलवशा नाराज हो जाएगी। थोड़ा सा इन्हें बता दूं कि ये इकामा, और ये कहते हैं कौम को पता है कि बात ये है कि जजेस ने कहा कि जी इकामे वाली बात जो है ना, व्हाट इज़ इकामा, एक तो इकामा टूल है, ये पूरा रास्ता था FZE कंपनी बनाकर इकामा लेकर उस कंपनी के थ्रू 300 अरब रुपए की एग्जैक्टली रोटेशन हुई है। तो यू नो लोगों को वो कहते हैं सारा वक्त सारे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक चीज़ वो लोगों को पता है कि इकामा, लेकिन फैसल आप इस चीज़ को तो एक्नॉलेज करते हैं ना कि ग्राफ जो है मुस्लिम लीग नून का वो ऊपर चला गया। नॉट रियली, आई टेल यू व्हाट, अगर आप कंपैरिजन, हमने पूरा एनालिसिस में आपको बताता हूँ। बाय इलेक्शन में कोई गवर्नमेंट की पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना एक तो बहुत बड़ी बात होती है, और फिर इतने ज़्यादा वोट लेना। हमारे 2013 में जो वोट थे उससे 50-60 हज़ार ज़्यादा वोट हमें पड़े हैं इन बाय इलेक्शंस में। कैन यू इमेजिन? तो ग्राफ किसका ऊपर गया पोस्ट 2013 से लेके अब तक? नाउ दैट्स द थिंग। सो ग्राफ, और फिर आप देख लें कि इनकी अपनी हुकूमत है, अपनी खुद ही ऑपोजिशन कर रहे हैं, खुद ही हुकूमत कर रहे हैं, देखें ना जी, और ये सारी चीज़। लेकिन एक जो इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही थी, एक है देखें जमहूरियत की असल चीज़ ये इलेक्शन में नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में तो जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत है कानून की बालादस्ती। अगर आप 203 जैसी चीज़ें लाते हैं और ऐवान को इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो ऐवान जिसमें आप जिस तरह के लोग भेजते हैं, जिनके वोट्स खरीद के भेजते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल्स पार्टी की हमारे खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा है, 7 सीटें और वो 32 वोट लेके जा रहे हैं। तो मुझे किसी ने बताया, पूछा कि ये बिजनेस केस कैसे बनता है, यानी कि 5-5 करोड़ अगर एक वोट वो कीमत अदा कर रहे हैं, तो हाउ डू दे रिकवर इट? आपने कितने पैसे दिए? 4735 रुपये मेरा खर्चा हुआ है। वो कुछ फोटो कॉपीज करानी थी पेपर्स की, नॉमिनेशन पेपर्स जो जमा कराए। कोई MP नहीं खरीदे आपने? खरीदा नहीं, और पकोड़ों का खर्चा हुआ था, पकोड़े खाए ज्यादा, और रास्ते में पकोड़े खाए, मैंने वो जमा करा दिया। द थिंग इज, किसी और ने दे दिए पैसे आपके बिहाफ पे? कौन से पैसे? मतलब वैसे ही MPs को देने के लिए 4-5 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे भी देखें कि वाहिद इमरान खान है जिन्होंने एडमिट किया और बताया कि हमारे MPs बिके हैं, तहकीकात करेंगे। क्या इनके लीडर्स कह सकते हैं कि ये तहकीकात करेंगे इनके जो MPs बिके हैं या खरीदे गए हैं? क्योंकि इनके लीडरान खुद खरीदते हैं। अच्छा, फिर बेचते हैं और क्या करवाते हैं? 203 करवाते हैं। 203 करवाने के लिए जिसमें 3, ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसा,
चाहे पीपल्स पार्टी पे भी यही इल्ज़ाम है, पीटीआई पे भी किसी हद तक यही इल्ज़ाम है, नून लीग पे भी यही इल्ज़ाम है कि जनाब पैसा चला, हर जगह चला, किसी जगह ज़्यादा चला, किसी जगह कम चला, लेकिन 90% सीट्स पे यही कुछ हुआ। अगर इसी तरह चलता रहा सारा सिलसिला तो और इंस्टीट्यूशंस को भी, जैसे इंस्टीट्यूशंस का क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो इस वक्त हेड ऑन जाने वाली सिचुएशन बनी हुई है, इसमें कल को कोई एडवेंचरिज्म हो गया थर्ड पार्टी की तरफ से तो फिर क्या होगा? देखिए मैं समझती हूँ कि अगर एडवेंचर हो गया तो कुछ लोगों को एडवेंचर सूट करता है, क्योंकि अगर आप किसी मकबूलियत का आप कोई गेज करना चाह रहे हैं तो वो हुकूमत में रहते हुए किसी भी बाई इलेक्शन या जलसे को आप मकबूलियत की का ग्राफ जो है उस पर आप नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हुकूमत होती है और ख़ास तौर पे उस सूबे में जहाँ एक फेडरल गवर्नमेंट हो, फिर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फिर सबसे बड़ा सूबा हो, अनलिमिटेड फंड्स हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, तो ये बहुत बड़ा कमाल नहीं हुआ। लिहाजा अगर किसी जमात की मकबूलियत का अंदाज़ा करना है या उसके गैर मकबूल होने का अंदाज़ा करना है तो ये उस वक़्त होगा जब ये तमाम रिसोर्सेज नहीं होंगी, ये हुकूमतें नहीं होंगी, ये ओहदे नहीं होंगे और सब लोग फिर बराबर की एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मैसर होगी और मुल्क में एक केयर टेकर हुकूमत होगी। और उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किस तरीके से। जस्ट अ सेक पलवशा, हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए एक केयर टेकर सेटअप बनता है, उसको बनाने का तरीका कार है, ऑपोजिशन और हुकूमत मिल के बैठ के केयर टेकर सेटअप बनाएगी, उसमें तो इट्स नो बिग डील, वो तो फेवरेटिज्म तो फिर भी चलेगा। ये आपकी सोच है, नहीं मैं नहीं समझती हूँ। अच्छा? जब एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, जब एक वजीर आज़म आ जाएगा तो मैं नहीं समझती कि उसे किसी किस्म की ज़रूरत रहती है कि वो किसी की तरफ झुके। और फिर उस पे ऊपर एक आज़ाद अदलिया है जिसको आज़ाद कराने के दावेदार तो हैं ये हुकूमत वक्त, लेकिन वो आज़ादी जो है उसको हज़म करना जो है वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज़ादी भी एक कीमत मांगती है। वो कीमत अदा करना और सिर्फ आज़ाद कराने का दावा करना और उसका क्रेडिट लेना दो बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लिहाजा मैं नहीं समझती जब एक आदमी अपनी कमांड पे बैठ जाता है ना तो फिर वो अपना जो है वो अपनी मर्जी से चलता है। जब स्टीयरिंग उसके हाथ में आ जाता है तो प्रीवियसली ऐसा देखा नहीं है गाड़ी किस तरफ लेके जाए। जब हुकूमतें नहीं रहेंगी ये आप फिर देखिएगा कि क्या माहौल बनता है। फिर जब ये नहीं होगी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या प्रोटोकॉल की लंबी लंबी लाइनें नहीं होंगी, गाड़ियां कई कई किलोमीटर तक काफिले नहीं होंगे आगे पीछे, फिर देखें फिर सबकी मकबूलियत का एक खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन पास्ट में पलवशा हमने ये नहीं देखा, पास्ट जो है जो भी केयर टेकर सेटअप आया है उसमें इसी तरह की फेवरेटिज्म होती रही है इन वन वे और दी अदर। सो आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी चेंज हैपनिंग, एनी ड्रास्टिक चेंज हैपनिंग। क्या ये देखा जो आप देख रहे हैं, पास्ट में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो अगर गलत हुई हैं तो उम्मीद ये रखना चाहिए कि इस वक्त इस दफ़ा वो चीज़ें नहीं होंगी, और अगर होंगी तो सारी उम्मीदें हम ही लगा के रख लें, फिर आवाम को फैसला करने देंगे ना। फिर आखिर में तो लोगों ने फैसला करना है कि वो किसकी हाउ इज इट पॉसिबल कि जो फ्लॉज है इलेक्टोरल प्रोसेस में उसके होते हुए पीटीआई भी इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, नून लीग भी जाना चाहती है, आप लोग भी जाना चाहते हैं। I fail to understand, and you want to address those flaws after the elections. Well, I fail to understand this. देखिए ये कमज़ोरी एक रही है इस पॉलिटिकल सिस्टम की, और इस पर अब इस दफ़ा अगर कोई एतराज़ात है तो हम इतनी बात नहीं कर सकेंगे। ये उसी तरह है जिस तरह हर दफ़ा सेनेट के इलेक्शन में यही बाज़गश्त सुनाई देती है, इतने करोड़ हो गए, इतने करोड़ हो गए, और जो हम कीमतें सुनते हैं वो पिछली दफ़ा से मेरे ख्याल में हर दफ़ा 20, 30, 50% बड़ी होती हैं। तो लेकिन ये फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने बैठकर जैसे मिसाक जमहूरियत पे इतफाक़ किया, 18वीं तरमीम पे इतफाक़ किया, इस सीक्रेट बैलेट को ओपन करना या कोई और तरीका इसका अपना लेना ये नहीं हुआ आज तक। तो जाहिर है ये कमज़ोरियां हैं, लेकिन इन कमज़ोरियों के साथ ही फिर
मैदान जंग में उतरना पड़ेगा, उससे पीछे हट जाना फाइट से, ये मैं समझती हूँ कि ये तो खैर किसी पार्टी के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो माहौल है उसी में आप इलेक्शन होंगे, और अगर कोई गलती है तो ये 5 साल थे हमारे पास, इसमें नहीं हो सके ये तमाम रिफॉर्म्स। अच्छा, फैसल वांट्स टू कम अप विद द एग्रीमेंट, तो ये शाइस्ता बीबी के सामने भी और आपके सामने भी फैसल वांट्स टू कम अप विद द एग्रीमेंट। हाँ, ये हमने पहले भी प्रपोज किया था इलेक्शन एक्ट में कि सेनेट का जो इलेक्शन है उसकी जो कोई भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो उसकी खुफिया रायशुमारी नहीं होती, वो या शो ऑफ हैंड होता है, ओपन वोटिंग होती है। तो हमने प्रपोज किया कि सेनेट का इलेक्शन भी इस तरह कर दे, इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी, पार्टी लिस्ट पे कर दें या डायरेक्ट कर दें, खुफिया रायशुमारी खत्म कर दें। तो इस पे हम पहले भी हमने प्रपोज किया, दोनों पार्टीज ये नहीं मानी, ना पीपल्स पार्टी मानी। इलेक्शन एक्ट में हो सकता था, और ये जो इलेक्शन हुआ सेनेट का ये ओपन वोटिंग में होता, और ना ही ये आज हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही होती, ना सब कुछ। तो अभी एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम तो तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं कि नहीं? ये क्या पीपल्स पार्टी तैयार है? क्या पीएमएलएन तैयार है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये पूरा बिजनेस इनका चला जाता है। ये हॉर्स ट्रेडर्स जो हैं ये तो बड़े फेमस हैं, और इन्होंने पैसा चलाया। अगर आप देखें तो हम तो तैयार हैं इसको खुफिया रायशुमारी को खत्म करने के लिए। हम बिल में लाना चाहते हैं ताकि आगे से एमपीएस ने आप पे अदम एतमाद किया है। देखिए आगे बिल्कुल हमने एडमिट किया कि हमारे नहीं हमने मार्केट में ये एमपीएस थे, नहीं अदम एतमाद आए थे, अदम एतमाद। अच्छा, इसमें एक और चीज, आप जमहूरियत सुनिएगा, आपकी क़यादत पर परवशा सुनिएगा, हम जब जमहूरियत की बात करते हैं ना, अवाम ने एक एमपीए को वोट दिए, उसको इलेक्ट किया, एक पार्टी के नजरिए पे उसको वोट मिले, वो पार्लियामेंट के अंदर गया, उसने वोट किसी और को दे दिया, अवाम की तर्जुमानी नहीं हुई, तो जमहूरियत की नफी हुई। तो आए इस सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म करें और हॉर्स ट्रेडिंग करो कि देखें दे आर नॉट रेडी। केयर टेकर गवर्नमेंट ही थी जिसने इलेक्शन कराए, लेकिन कितने इल्जामात लगे, 35 पेंचर फलाना क्या क्या नहीं हुआ। वो कोर्ट्स में कोई प्रूफ नहीं हो सका कि ये ऑर्गेनाइज्ड धांधली थी। वैसे ये शाइस्ता बीबी का पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं बात ये कहती हूँ कि दे शुड लर्न टू एक्सेप्ट, जो लोगों का मैंडेट आता है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इन्होंने खुद कहा था, 5 साल एक पार्टी ने बर्बाद किए, सड़कों पर, धरनों में, चौकों पर। अगर ये बैठ के ये जो रिफॉर्म्स है इनका प्रेशर बिल्ड कर लेते और ये रिफॉर्म्स हो जाते, तो आज ना मैं ना आप ना वो खुद बैठ के इसको स्क्रिबिंग ना हो रही। 203 के अलावा कोई नहीं करते आप। मसला ये है कि 40 फाइंडिंग्स जो ये और देखें रास्ता जो इनके लीडर की ख्वाहिश है, जहाँ वो पहुंचना चाहते हैं, इनके लीडर की ख्वाहिश क्या है? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं शाइस्ता बीबी? मेरी सुन लीजिए प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, इनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? बात कहना चाह रही हूँ कि जहाँ इनका लीडर पहुंचना चाहते हैं उसका रास्ता बजरिए पार्लियामेंट ही है, जिसको वो गालियां देते हैं। इस पार्लियामेंट को ही वो आएंगे, और ये वोट की अजमत को या उसको क्या पहचाने, वो तो अपने कैंडिडेट को खुद वोट डालने नहीं आए असेंबली में सेनेट की, तो वो आज रिफॉर्म्स की क्या बात कर रहे हैं? देखें, यू हैव टू रिस्पेक्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, यू हैव टू रिस्पेक्ट द वोटर एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट जो सिस्टम है उसको। अदरवाइज तो फिर वही हाल होगा जो आपका है कि आप सड़कों की नहीं। इस पार्लियामेंट का तकद्दुस उस वक्त कहाँ था जब एक फर्द वाहिद के लिए तरमीम की गई। इस पार्लियामेंट का तकद्दुस तब कहाँ था जब खत्म नबूवत का सिलसिला था। इस पार्लियामेंट का तकद्दुस तब कहाँ होता है जब गरीब आदमी की बात होती है। इस पार्लियामेंट का तकद्दुस हमें तभी याद आता है जब फर्द वाहिद के लिए कानून चेंज किया तो फिर आप मुझे बताएं कि आप कैसे बनने की कोशिश की जाती है, जब वो तरमीम लाई जाती है कि मैं। अच्छा, शाइस्ता बीबी का जवाब देना। क्या सवाल क्या है? मैंने कहा है कि आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे जहां आप पहुँचना चाहते हैं, अगर ये सिस्टम इतना घटिया है। सबसे पहले तो यह ना इंसाफ की बालादस्ती से आप देखें, आप फिर वो कह रहे हैं वोटें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, इसके बाकी पिलर्स हैं। इसमें सबसे बड़ा तो अदलिया है, यानी कि कानून की पासदारी है। आप आप इदारों के पाक फौज और अदलिया को निशाना बनाते रहे और कहें बात के जी जमहूरियत इस तरह से नहीं होती। वोट के तकद्दुस वाला जो इनका है ना, वोट का तकद्दुस, तो इन्होंने खुद 2013 के बाद धांधली के इल्जाम है ना। 21 पार्टीज थी, पीएमएलएन ने खुद भी कहा कि धांधली हुई है इनके साथ, सिंध में धांधली हुई है। तो ये वोट की ना बात करें, और वो 40 फाइंडिंग्स जो जेसी रिपोर्ट पूरी पढ़ लें, जो जेसी की रिपोर्ट आई है वो पढ़ लें कि कितने ज्यादा फ्लॉज हैं। जो पलवाशा ने बात की वो ठीक की है। मेरी बात सुने, वो फ्लॉज कैसे दूर होंगे? आप आके बैठेंगे, बात करेंगे। नहीं, पार्लियामेंट किसी और काम पे लगा हुआ है ना। मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, 203 पे लगा हुआ है। उसको तो वक़्त ही नहीं। 203 के अलावा
कितनी दफा आए पार्लियामान में, आप दूसरों मैं आपको तो एक मिसाल दे रहा था कि क्या इस रखते पार्लियामान ने हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए कोशिश की? नहीं, पार्लियामेंट किसी और चक्कर में लगा हुआ है, अपने मुफादात अच्छा, को अगर पार्लियामेंट किसी और चक्कर में लगा हुआ है जी। फैसल, तो फिर आप लोग उस अपने बंदे क्यों नॉमिनेट करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम हमारी वहाँ स्ट्रेंथ हो और इस पार्लियामेंट से ठीक Strength काम में करवाएं। इट्स पार्लियामेंट कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है ना, लोगों का नाम है, जो लोग जाके लॉ मेकर्स जाके लेजिस्लेशन लेकिन करते आप हैं। कैसे हम strength जब आपकी हो सकती है? तो हम काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर, हम इसी पार्लियामेंट को बात नंबर्स तो आप पूरे नहीं कर सकते। विल डू दैट। हम एक स्ट्रगल के अंदर है ना, अब इंशाल्लाह आप देखेंगे 2013 के बाद जो 2018 का इलेक्शन आ रहा है, पीटीआई की परफॉर्मेंस आप देखेंगे और इंशाल्लाह हम इलेक्शन में जीतकर इसी पार्लियामेंट से पब्लिक इंटरेस्ट की बिल्स लेकर के आएंगे, ना कि पर्सन स्पेसिफिक के 203 ले आए और ऑल एंड ऑल कर दें, अमीरुल मोमिनीन बन जाए और पब्लिक की कोई फिक्र न करें। ये मेरी गुजारिश है। मैं तो एक यंग सा पार्लियामेंटेरियन बनने जा रहा हूं। मेरी सोच तो ये है, अगर हम पर्सन स्पेसिफिक चीजों पे पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही कहा जाएगा ना जो पार्लियामेंट को कहा जाता है। मुझे तो लगता है ये कि नून लीग भी, आप भी और पीटीआई भी, आप लोगों का रोल है, ठीक है, आई एग्री विद दैट। पीटीआई का भी रोल है, नून लीग का भी रोल है, लेकिन आखिरी जो यक्के का पत्ता है वो तो मुझे लगता है जरदारी साहब ने रखा हुआ है अपने पास। नहीं, उन्होंने वो ब्रीफ केस वो देखे ना, पेशावर में उनके लोग जो थे। कौन से ब्रीफ केस? उन्होंने, ये मैं आपको कह रहा हूँ, 732 अब इतना एबनॉर्मल गैप है। है। एक वोट नहीं था उस जगह से वो 6 वोट ले गए, तो आप देखिए 7 टोटल उनके एमपीज और 32 ब्रीफ केसों वाली बातें पुरानी होगी भाई। नहीं अभी रीजन पुरानी बात नहीं है जी। 14th को हेरेंगे। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ब्रीफ केसों में आप कुछ नहीं होता। जिसका एक वोट भी किसी सूबे में नहीं था, वो 6 वोट लेके। वैसे भी पाकिस्तानी रुपी तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ इस बार। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो यूरो और डॉलर यूज हुए। खैर एनीवेज, पलवा आपके पास आप लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं? मुझे एक आखिरी चीज का तीनों आप जवाब दे दें। सलीम मांडीवाला मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी के नए कैंडिडेट होंगे, चेयरमैन सेनेट के नए कैंडिडेट होंगे, मुझे जो समझ आती है उसमें आप लोग इस चीज़ से उसको ओपन करना चाहेंगी? मुझे वैसे पता है इस चीज़ का, लेकिन आप इसको क्या करना चाहेंगे? टिपिकल आंसर मत देना पलवशा कि हम सोचेंगे, मुशावरत करेंगे, उसके अलावा मुझे बता दीजिएगा। नहीं, देखिए, हो सकता है कि सलीम मांडवीवाला ही हों। ओके। उनमें मैं इसको कंटेस्ट भी नहीं करूंगी। ये भी हो सकता है कि ऐन वक्त पर कोई फैसला तब्दील हो जाए, लेकिन अभी तक यही फैसला है। जो भी होगा वो उसी तरह के से आपको कैंडिडेट दिया जाएगा। जैसे अभी तक यही फैसला है। सलीम मांडीवाला पे एक फैसला हुआ है। तो सलीम मांडवीवाला साहब में कोई बुराई तो है नहीं ऐसी कि जिसकी वजह से वो ना बन सके, या उनकी पास्ट में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है कि वो चेयरमैन सेनेट ना बन सके। वो क्या कॉम्पिटेंट आदमी है, अगर वो बन जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गॉट योर पॉइंट, समझ आ गई। आपने एडमिट कर लिया, तो फिर इस तरह के कामों में ऐसे होता है। आपने एडमिट कर लिया, ठीक है। आप शाइस्ता बीबी, आप लोग रजा रब्बानी साहब पे फोकस करके बैठे हुए, उन पे जीरो इन करके बैठे हुए, लेकिन जरदारी साहब तो ना कर चुके। सलीम मांडीवाला पे आप लोग एग्री करेंगे शाइस्ता बीबी? नहीं, फिर हम अपना कैंडिडेट लाएंगे, क्योंकि मेरी बात सुने, आपका कैंडिडेट कौन हो सकता है? एक मिनट, राजा जफरुल हक, प्लीज जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी जी। हमने उनको रजा रब्बानी साहब को इसलिए किया था कि वो इनका बंदे हैं, लेकिन वेरी राइटियस, आपकी तरफ झुकाव ज्यादा था उनका। वी थॉट उन्होंने कौन सा हमारा साथ दिया है, बट हमने सोचा था एक अच्छा इंसान, अगर राइटियस सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन वहां बैठा हो, वो किसी की भी साइड का ना हो, तो वो मतलब उसके तो वो बेहतर फैसले कर लेगा। लेकिन इन लोगों को अगर कबूल नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेट आदमी है बहुत, तो उसके बाद अब मैदान खुला है। अब हम अपने एलाइड पार्टनर्स के साथ कोई नाम आप बता सकती हैं शाइस्ता बीबी? कौन से नाम आप ला सकती हैं? कोई 1-2 नाम। देखिए, मैं 1-2 नाम इस वक्त तो मुशावरत इस वक्त है, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती। इस वक्त जो एलाइड पार्टीज फैसला मिलके करेंगी वो होता है। फॉर एग्जांपल राजा जफरुल हक साहब, हम कोई सोलो फ्लाइट पे तो चल नहीं रहे। ओके, राजा जफरुल हक साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बिकॉज अभी इट्स ओपन, इट कैन बी एनीबडी जिसके ऊपर सब अग्री करें। ओके, ठीक है। सलीम मांडीवाला पे आप लोग चलेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे? आप हो सकता है, लेकिन ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि PMLN का चेयरमैन ना है। ठीक है, अगर हमारी पार्टी वाले सलीम मांडीवाला को लेकर आप सपोर्ट करेंगे? हो सकता है, हाँ, इस पे डिस्कशन। लेकिन आइडियली पता क्या होना चाहिए, बलोचिस्तान
कि बलूचिस्तान के आज़ाद उधर से अगर कोई आ जाए तो वो भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान का भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, अच्छी बात हो सकती है। हाँ, सो बट PMLN का हम कोशिश करेंगे कि PMLN का चेयरमैन ना आए। और पीपल्स पार्टी के वाले से कल हमारा इस पे फाइनल है, एंड हम कल फैसला करेंगे कि हम क्या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये देखिए हो सकता है यहाँ तक ले आए, आगे देखिए इंशाल्लाह हम तो 2018 में, लेकिन इसके कोई ये नहीं तो बात सुने वो क्या कह रही है 2018 में क्या करेंगे। देखें हम कोई अलायंस वगैरह तो किसी सूरत पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो सकती इलेक्टोरल अलायंस, लेकिन एक चीज के ऊपर इसके ऊपर बात हो सकती है इस पे आप लोग, क्योंकि हमें खदशा ये है कि PMLN का अगर आता है तो वही चीजें 62, 63 कानून को, अदालतों को, सारी चीजें कवानीन ऐसे ले आएंगे जैसे मुल्क का। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी वाले सलीम को लेके आते हैं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन नून के कैंडिडेट को नहीं करेंगे। नेवर, वी कैन कंसीडर दैट जो आप कह रहे हैं, लेकिन आइडियली बलूचिस्तान के अगर आजाद आ जाए तो जबरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल मेरे ख्याल में स्ट्रेट बात होगी। और आप क्या कह रही थी शाइस्ता बीबी, बीच में बात गोल होगी कि हम यहाँ तक आप लोगों को ले आए, क्या कह रही थी आप? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये अपना पार्टी एज ए पार्टी देखें ये कहाँ तक पहुंच गए प्लीज। अगर ये इनकी आंखें अभी भी बंद हैं तो सॉरी, मैं तो किसी की बंद आंखों को नहीं खोल सकती, लेकिन इनकी यही पॉलिसीज, इनकी यही बातें इन्हें इस मुकाम तक ले आई हैं। हम मुकाबला इनसे इंशाल्लाह 2018 में करेंगे एंड वील शो देम के क्या है और कौन सी पार्टी है और क्या ग्राफ है, व्हाटएवर ही इज सेइंग। देख ले इस मकाम तक आगे हैं कि हुकूमत वाले खुली थ्रेट आ गई है, नून लीग से खुली थ्रेट आ गई है कि जनाब 2018 के इलेक्शन में हम लोग पीटेंगे PTI को। इस मकाम पे आ गए हैं कि 2013 में एक सूबे में हुकूमत कायम कर दी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई और हुक्मरान पहली बार सड़कों पे अपनी ऑपोजिशन कर रहे हैं, अपनी ऑपोजिशन कर रहे हैं, अपने MPs को संभालें फिलहाल। हाँ ठीक है, वो तैयारियां उधर वो हो रही है ना डाला की, इसमें प्रॉब्लम ये। दूसरा ये चीज है कि मकाम की हुकूमत अपनी ऑपोजिशन में खुद कह रही है MPA तो संभाल लो, तारीख में नहीं हुआ हुकूमत संभाल लो, हुकूमत रोडों पे और अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हो कि हुकूमत। अच्छा वैसे ये भी बड़ा कमाल है वैसे कि आपकी हुकूमत भी है और आप लोग ऑपोजिशन में भी है शाइस्ता बीबी। देखिए ऑपोजिशन में मतलब आपने फेडरल लेवल पे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक अजीब व गरीब किस्सा करके उसको हटा दिया और हम लॉ अबाइडिंग एज रिस्पेक्ट ऑफ लॉ में हमने एक मिनट नहीं लगाया, तो वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, सो वी आर प्रोटेस्टिंग। वो तो हमारा जमहूरी हक है, वो तो हमसे कोई नहीं ले सकता। अच्छा फैसल एक सवाल कर रहा है आपसे, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा अगर आप देना चाहें तो। फैसल पूछ रहे साजिश कौन कर रहा है आप लोगों के खिलाफ? साजिश वो इनको पता है, इनको पता है, मुझे पता था, मैं आपसे इंतजार में थे कि वो इनको लेट डाउन किया गया है कि उंगली उठेगी, वो आपको पता है, आपको पता है, आपने जाना है, मैं आपको जल्दी से बताऊं साजिश कौन कर रहा है। आपने कहा मुझे पता है, मुझे पता है। साजिश उन्होंने खुद की अपने खिलाफ के 300 अरब रुपए गरीब के मार दिए, तो साजिश डिप्लोमेटिक सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाइस्ता बीबी आपका शुक्रिया, पलवशा आपका, फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो मेरी नज़र में कैंडिडेट आ सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट के लिए, वो सलीम मानीवाला हो सकते हैं। और फैसल जावेद PTI से जिनका ताल्लुक है, कहते हैं जनाब के सलीम को सपोर्ट किया जा सकता है, नून लीग के कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट किया जा सकता। और पलवशा भी कहती हैं जनाब के सलीम मानीवाला को बुरे आदमी तो है नहीं है, अगर वो चेयरमैन सेनेट बन जाए तो क्या मजाक है इसमें। सो आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।